हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संयोगिता। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। हम पढ़ रहे हैं टिक 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 चैप्टर नंबर 4। लास्ट हमने 46 पेज नंबर की कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। अब हम 47 पेज नंबर के आगे के क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। यहाँ पर 46 जो पेज नंबर है स्टूडेंट्स, उसमें क्या था कि आपको 2 लेटर्स दिए हुए थे। अब बस उन्हीं लेटर से रिलेटेड आपसे 47 पेज नंबर पर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। लेटर्स को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया था, डेट का भी फॉर्मेशन देख लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं पेज नंबर 47 के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद पेज नंबर 47। 47 जो पेज नंबर है उसमें हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। एक था हमारा राइट विच डेट्स दीज स्टैंड फॉर और एक था राइट दीज डेट्स इन नंबर्स। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए थे। आगे जो आपने यहाँ पर एक पिंक स्टार जो मार्क है वहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। इसके लिए आपको पेज नंबर 46 पर दोबारा जाना पड़ेगा। उसमें जो डेट्स हैं उनको हम नोट करेंगे। तो लेट्स जस्ट नोट द डेट्स। चलिए सारे जो डेट्स दिए गए हैं वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आतिफ वाली जो डेट्स हैं उन्हें नोट करते हैं। तो आतिफ की जो डेट है लेटर लिखने की जो आतिफ की डेट है वो है 1506। और इसके बाद आतिफ नानी के प्लेस पर कब जा रहा है? नानी के प्लेस पर आतिफ जा रहा है 5506। देन वापस कब आएगा? बैक ऑन 20th 5/06। और स्कूल उसके रीओपन कब हो रहे हैं? थर्टियथ 6/06। ये 4 डेट्स आतिफ के लेटर में मेंशन हैं जो हमने लिख ली है। ये हमारे काम की चीज़ें हैं। अब हम लिखेंगे शबाना के लेटर में क्या क्या है मेंशन। शबाना सबसे पहले लेटर उसने कब लिखा? 7506। देन स्कूल विल क्लोज ऑन। स्कूल कब क्लोज हो रहे हैं? स्कूल क्लोज हो रहे हैं 1 जून। जून की जगह मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 6/06 क्योंकि जून 6th वाला मंथ होता है तो डायरेक्टली हम 6 लिख रहे हैं। नेक्स्ट इज इट विल रीओपन ऑन 10th August। अब रीओपन कब हो रहे हैं? 10th। अब अगस्त का भी हम लिखेंगे 8। आई विल गो ऑन अ स्कूल ट्रिप टू गोवा एंड विल रिटर्न ऑन 7606। गोवा ट्रिप से वापस कब आ रही है? 7606 पर। अब यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन है कि लेटर कब पहुँचा है। लेटर रीच्ड, ना तो ये शबाना की इन्फॉर्मेशन है ना ही आतिफ की। ये लेटर पहुँचने की है डेट 6506। ये सारे डेट्स जो हैं ये हमें अभी हमारे जो क्वेश्चन हैं उनमें काम में आने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। तो यहाँ पर पूछा है कि भाई कितना टाइम लगा अजमेर से नागपुर तक लेटर पहुँचने में। तो देख लेते हैं डेट्स। अजमेर से लेटर कब निकला था? 1 मई 2006 को। लेटर रीच कब हुआ है? 6 मई 2006 को। अब ये 6 मई 2006 को पहुँचा है, मतलब 6 में से हम क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। ये 6 डेट है, ये 1 डेट है। क्योंकि आप देखिए मंथ सेम है 5 and 5, ईयर भी सेम ही है 6 and 6। तो मतलब क्या हुआ? सिर्फ डेज़ का डिफरेंस है। तो हम डेज़ का डिफरेंस निकाल लेंगे कितने दिनों में पहुंचा है। तो हम 6 में से 1 को माइनस कर देंगे क्योंकि 1 को तो उसने भेजा था और 6 तो पहुंच ही गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 डेज़। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 5 डेज़ लगे हैं लेटर को
वहाँ तक पहुँचने में। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस। जो आतिफ है वो कितने दिन अपने नानी के प्लेस पर रहने वाला है। सेम चीज़ यहाँ करनी है। देखिए ये आतिफ नानी के प्लेस पर जाएगा वो डेट है और ये वापस आने की डेट है, तो इन दोनों डेट का डिफरेंस हमें निकालना है। मंथ सेम है, ईयर सेम है, सिर्फ डेज का डिफरेंस निकालना है। 20 में से 5 हम माइनस कर देंगे, दैन इट विल बी 15। सो 15 डेज के लिए ही विल गो टू नानीज प्लेस फॉर 15 डेज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 डेज। नेक्स्ट इज फिल इन द टेबल। अब यहाँ हमें एक टेबल दी हुई है, तो यहाँ इसे हम रब कर देते हैं। नेक्स्ट हमें एक टेबल दी हुई है जिसमें हमें कुछ चीज़ें फिल इन करनी है। तो चलिए ये टेबल पहले बना लेते हैं। यहाँ पर शबानाज हॉलीडेज, इसको थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, शबानाज हॉलीडेज, और यहाँ पर है आतिफ्स हॉलीडेज। डेट्स फ्रॉम टू, एंड यहाँ पर है नंबर ऑफ डेज। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या उन्होंने लिखा हुआ है। हॉलीडेज, अब शबाना के जो हॉलीडेज़ हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। शबाना के जो हॉलीडेज़ हैं, स्कूल जो क्लोज़ हो रहे हैं वो 1/6/2006 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1/6/2006 ये है शबाना के हॉलीडेज़ की स्टार्ट होने की डेट। एंड देन 2 कब तक, तो रीओपन कब हो रहे हैं 10/8/2006 को, तो लिखेंगे 10/8/2006। नाउ आतिफ के हॉलीडेज स्टार्ट कब से हो रहे हैं, यहाँ ये चीज़ नहीं लिखी है, लेकिन आतिफ ने लेटर में मेंशन किया है कि जिस दिन लेटर लिखा है उसी दिन से हॉलीडेज स्टार्ट हो रहे हैं, उसी दिन से स्कूल क्लोज हो चुके हैं। तो ये वाली जो डेट है ये आ जाएगी हॉलीडेज स्टार्ट होने की डेट 1506, और ओपन की डेट जो है रीओपनिंग ऑफ स्कूल इज़ 30/6/06। ये रीओपनिंग की डेट आ गई। तो ये आ गई स्टार्ट होने की, ये आ गई रीओपनिंग की। अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ डेज़ बताना है कि कितने दिन के हॉलीडेज़ जो हैं शबाना के हैं और कितने दिन के हॉलीडेज़ जो हैं वो आतिफ के हैं। तो लेट्स काउंट द नंबर ऑफ़ डेज़। अब देखिए, अब यहाँ पर जो मंथ है वो भी चेंज हो गया है, तो अब हम सिर्फ डेट्स को माइनस नहीं कर सकते, डे को माइनस नहीं कर सकते, हमें मंथ के भी काउंट करने पड़ेंगे डेज। अच्छा, ये रीओपन हो रहे हैं कब, 10th को, मतलब 9 तक ही हॉलीडेज़ काउंट होंगे, राइट। और यहाँ पर भी रीओपन हो रहे हैं 30th को, तो ये 29 तक के ही हॉलीडेज़ काउंट होंगे, क्योंकि 30th को स्कूल जाना है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखते हैं मंथ वाइज। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये वाला जून का मंथ है और 1 जून से ही पूरे हॉलीडेज स्टार्ट हो चुके हैं। तो 1 जून मतलब पूरे जून का मंथ हॉलीडेज़ में ही जाएगा। तो जून के हो गए 31 डेज़। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको सीधा करते हैं। तो जून के हो गए 31 डेज़ प्लस इसके बाद आता है क्या, कौन सा मंथ आता है, जुलाई। तो जुलाई के भी कितने दिन हो जाएंगे, सॉरी जून के 30 डेज़ होंगे और जुलाई के हो जाएंगे 31 डेज़। अब अगस्त में 9 तक के ही आपको जो है हॉलीडेज़ हैं, मतलब पूरे 31 डेज़ काउंट नहीं करने हैं, सिर्फ 9 डेज़ काउंट करने हैं। तो ये हो गए 9 डेज़। तो यहाँ पर 30 + 31 61 + 9 70 डेज़ का जो है हॉलीडे पूरा है किसका, शबाना का। नेक्स्ट इज़ आतिफ के हॉलीडेज़ काउंट करते हैं। तो ये 1 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, मई मतलब कि 31 डेज़। तो ये हो गया 31 प्लस इसके बाद जून। देखिए अब यहाँ पे जून में ख़त्म ही हो रहे हैं, 29 जून को ख़त्म हो रहे हैं। तो ये हो गया 29। तो 9 31 और 29 टोटल कितने हो गए, 60 डेज़। तो अब ये 60 डेज़ यहाँ पर टोटल हो गए हैं। नीचे हमसे क्वेश्चन पूछा है हु हैज़ गॉट लॉन्गर हॉलीडेज़, शबाना और आतिफ।
किसको हॉलीडेज सबसे ज़्यादा मिले हैं, शबाना को या आतिफ को? तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि शबाना को 70 डेज़ के हॉलीडेज़ मिले, आतिफ को 60 डेज़ के। मतलब ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शबाना, क्योंकि शबाना को मिले हैं 70 डेज़ के हॉलीडेज़। तो ये हमारा आंसर हो गया शबाना। नेक्स्ट हमें नीचे दिया हुआ है विच लॉन्ग हॉलीडेज डू यू गेट इन स्कूल, फिल इन द टेबल। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने हिसाब से जो आपके स्कूल में जो भी हॉलीडेज़ दिए जाते हैं, समर हॉलीडेज़, ऑटम, विंटर ब्रेक, हॉलीडेज़ आफ्टर द एग्ज़ाम, वो आपको अपने स्कूल्स के हिसाब से लिखना है और इसी तरह से डेज़ काउंट करना है जैसे हमने यहाँ पर डेज़ काउंट किए। ये हमारा यहाँ 47 पेज पर जो है पूरा के पूरे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर एंड हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेज नंबर और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गुड बाय।